आपका स्वागत है। आज हम हरिनगर विधानसभा से पूर्व एमएलए प्रत्याशी प्रेम शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रेम जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले जानेंगे कर्नाटक जीत पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, कर्नाटक का जीत असत्य पे सत्य की जीत हुई है और मैं यही कहूँगा जैसे हमारी पार्टी का हमेशा संदेश है देश की जनता के लिए कि सत्य में जयते, और हम हमेशा मुद्दों पे बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। हम धर्म के आधार पे, हमारी पार्टी धर्म के आधार पे कभी भी जनता को लड़ाने का काम नहीं करती। और जो आज कर्नाटक की जनता सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता है, वेल एजुकेटेड जनता है, उन्होंने समझ लिया और इस करके वहाँ की जनता ने, पूरी जनता ने तन मन धन से कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया। क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि बीजेपी तो आज की डेट में सबसे अमीरों की पार्टी बन चुकी है। इन्होंने अपना सारे दाव वहाँ खेले, लेकिन कर्नाटक की जनता ने जो आशीर्वाद और जो देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, और जो बजरंग बली भगवान जी ने, जो रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी का जो आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं सबसे पहले तो पूरी देश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी देश की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कारण है सर, मोदी मैजिक नहीं चला सर, मैजिक वो चलता है जो सच्चाई होती है। राहुल गांधी जी रोड पे गए, राहुल गांधी जी ने जनता को जगाने का काम किया, जनता जनार्दन को जगाने का काम किया, उसे कहते हैं लोगों के दिल छूने का काम किया, वो मैजिक चला। देखो, ये जो मैजिक इनका, मोदी जी का मैजिक, जुमले वाला मैजिक कभी नहीं चलने वाला, और हिंदू मुस्लिम वाला मैजिक इस देश में नहीं चलने वाला। इस देश की हर जनता और हर भाई के जुबान में एक ही बात होती है, हम भाईचारे के तहत चलते हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हिंदुस्तान के नारा है जो कि पूरी दुनिया इसको मानती है, और भाईचारा अगर कोई सीखता तो हिंदुस्तान से सीखता है। लेकिन बीजेपी और ख़ास तौर से मोदी जी ने हमेशा ही हिंदू मुस्लिम किया, जिससे उनको देश को विभाजन का काम किया, और जनता अब सब जाग चुकी है। क्या क्या परिवर्तन हुआ कर्नाटक में सर, कर्नाटका में जो देश ने जिस आधार पे वहाँ पे उनको कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को अपना समर्थन दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कर्नाटका के अंदर सबसे पहले जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है वो सही होगा। जो वहाँ पे भ्रष्टाचार पूर्व की सरकार ने किया और जिन्होंने भी किया उनको सज़ा मिलेगी। और तीसरी बात, जो वहाँ पे जो युवा है, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, सुरक्षा मिलेगी। किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिलेगा, कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के लिए किया। कर्नाटका को लेकर क्या लगता है, पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में भी बदलाव होगा सर? देखो, कर्नाटका मीन्स की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता वहाँ पे रहती है, IT सेक्टर वहाँ पे है। वहाँ से देश की जनता को मैसेज मिलेगा कि वो जान चुके हैं कि सच्चाई के साथ चलो, विकास की पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उसका साथ दो और देश के विकास में अपना योगदान दो। तो इस कारण वहाँ का जो मैजिक है वो पूरे देश में चलेगा, और पूरे देश की जनता जनार्दन आज जाग चुकी है, और देश की जनता जनार्दन आने वाले 2024 में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को अपना समर्थन दे करके देश को एक पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर देगी। अनपढ़ों की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है नेतागिरी में। अगर पॉलिटिक्स में आता तो पढ़े लिखा इंसान होना जरूरी है। जो बजरंग बली और हनुमान जी, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ के देखें तो देश को विभाजन का काम जिन्होंने किया, ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की इस देश को जरूरत है। सर, हमारे हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से हमारे अभी निगम के चुनाव लड़े हमारे भाई, और वहाँ से हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भी है, और बहुत ही कांग्रेस पार्टी के हर मुद्दों को उठाते रहते हैं, रात दिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में हमारे जो दिनेश जैन जी हैं, और इनका भी यही है कि हम सब लोग आज खुशी में यहाँ पे एकत्रित हुए, और कल सुबह हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें कि हम सारे कांग्रेस और पूरे क्षेत्र की जनता को यहाँ पे बुला करके जनता जनार्दन से आशीर्वाद देंगे, और उनके साथ में अपनी खुशियाँ हम साझा करेंगे। साथ में हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष सुभाष नगर से हमारा राजू यादव जी भी हैं, साथ में हमारे देवेंद्र लाला जी जो कि BLO है हमारे हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के, हमारे युवा साथी यूथ कांग्रेस में हमारा भाई है, साथ में हमारे अपने मारवा साहब, जितेंद्र मारवा जी, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी है मायापुरी क्षेत्र में, ये भी हमारे बीच में है। और आज हम सब लोग यहाँ पे बैठ करके सारे भाइयों ने सुबह से खुशियाँ मनाई, आपस में खुशी मना रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर बता दूँ आज आपको कि परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा हुई,
और जनता जनार्दन ने भी सही काम करके, सही सोच करके आज जो कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस देश की जनता के साथ न तो छल कपट किया था, न छल कपट करेगी। और हम अगर सच्चे में माने, जो राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला तोड़ा था, तो सच्चे राम भक्त आज पता चल चुका है पूरी जनता को कि सच्चे राम भक्त जिनको पवन पुत्र हनुमान जी ने आशीर्वाद के रूप में कर्नाटका दिया, प्रभु राम की कृपा होगी तो अब पूरे देश में कांग्रेस का शासन होगा। लगता नहीं सर 24 में फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेगी भाजपा? देखो, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने से अब जनता जाग चुकी है, वो सारे कार्ड फेल हो चुके हैं। रीजन ये है कि हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलने वाला। लोगों ने देख लिया, राजीव गांधी के बाद तो उन्होंने सब जनता को और पूरे कार्यकर्ताओं को मौका दिया। आज हमारे परम आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, जो उनकी जो नीतियां, अगर मैं आज कहना चाहता हूं उनकी नीतियां, उनका जो अनुभव है, आज सही बात में मैं कहूँ आपको तो आज मोदी जी उनके सामने फेल हो चुके हैं। मोदी जी की नीतियां फेल हो चुकी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो वहाँ पे जनता जनार्दन में विश्वास दिखाया और उसको पूरा करेंगे। साथ में राहुल गांधी जी ने जो रात दिन मेहनत करके, प्रियंका गांधी जी ने वहाँ पे रोड, हमारे श्रेष्ठ नेता जितने भी है सब ने मेहनत करके किया, और खास तौर से कार्यकर्ता जो कि लीड किया दिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एक ही चीज़ है, कांग्रेस पार्टी कोई जातिवाद नहीं करती। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी एक अच्छी विचारधारा है जो देश के विकास में अपना योगदान देती है, और कांग्रेस का नाम ही विकास है। आज दिल्ली का विकास भी कांग्रेस से ही होता है, और कांग्रेस से ही हुआ था, बाकी तो सब लोग रिबन का। दिल्ली में क्या लगता है सर, परिवर्तन होगा? 101%। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब राम राज्य होगा, पूरे हिंदुस्तान में राम राज्य होगा। ये राम जी के साथ इन्होंने किया कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और लेकिन एक गाजियाबाद से आगे भी नहीं गए, वहीं इन्होंने गिरफ्तारियां दी। अगर राम के असली भक्त है तो जब हनुमान जी की कृपा हम पे हो चुकी है, हम तो कह रहे हैं कि अब पूरे देश में कांग्रेस का राज होगा, दिल्ली में भी कांग्रेस आएगी। अभी आप उसके बाद हरियाणा देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, हर जगह कांग्रेस का राज होगा। कांग्रेस का नहीं, जनता का राज होगा। कांग्रेस का राज तभी है जब जनता का राज। कांग्रेस का अपना वोट बैंक तो आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट है सर। आम आदमी पार्टी का भी देखो शीशमहल बना करके उन्होंने, जैसे हमारे भाई दिनेश जैन जी बार बार उनके मुद्दे उठाते रहते हैं। हमारे हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में देखिए, तीनों निगम के प्रत्याशी जो जीते उनके हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक उनकी है। हरिनगर का रोड का बुरा हाल है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, पार्कों का बुरा हाल है। हरिनगर में नाली खड़ंजे आप देखिए, बिल्डर माफिया, आप मायपुरी क्षेत्र में चले जाइए, मायपुरी क्षेत्र में बिल्डर माफिया बढ़े जा रहे हैं। मायपुरी क्षेत्र में आप देखिए कि वहाँ पे विकास की बात तो हो नहीं रही है। इन्होंने जो भी इनकी नीतियाँ थी, जो गरीब जनता को इन्होंने जो लुभाने सपने दे करके, फ्री करके इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया। और आज आपसे कहना चाहता हूँ कि विधायक अगर हरिनगर का विधायक अगर दिल से काम करे और वहाँ का निगम पार्षद अगर दिल से काम करे तो हरिनगर में ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, कि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के टाइम से ही वहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रखा है और बहुत अच्छा हमारा सेंटर में पड़ता है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इनकी नीयत नहीं है काम करने की, चाहे वो हमारे विधायक हो, चाहे हमारे निगम पार्षद हो। सेतिया जी है सर यहाँ से? नहीं, सेतिया जी सुभाष नगर से है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे वो सुभाष नगर हो, चाहे वो हरिनगर हो, चाहे वो अपना फतेहनगर हो, कहीं भी कोई काम नहीं होता। काम होता नहीं है, सिर्फ कागजों में दिखाव की काम होते। काम एक होता है कि नारियल फोड़ दिया, रोड का उद्घाटन हो जाता है, पता नहीं कब तक वो रोड बनती है, और सिर्फ उद्घाटन और फोटोबाजी हो रही है और कुछ नहीं। जैसे कि केजरीवाल जी ने दिखाया कि हर बस स्टॉप पे अपना पोस्टर लगा दो, ऐसे इनके नेताओं ने भी इनसे सीख लिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जितने उनके पास गए, कांग्रेस से जो लोग उनके पास गए, उनके अंदर तो कांग्रेस की जो प्रेरणा उनको मिली थी, उसके अनुसार उनको चलना चाहिए था, क्षेत्र में विकास करना चाहिए था। लेकिन वहाँ जा करके जैसा पार्टी, जैसा राजा, वैसी प्रजा वो लोग भी हो गए। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे? 24 में मैं जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस देश के विकास में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको श्री राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे करके देश को पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बना करके अपना योगदान देना चाहिए और इस देश के विकास में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी के निगम प्रत्याशी दिनेश जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। दिनेश जैन जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे ही जानेंगे, कर्नाटक जीत पर आप क्या कहना चाहोगे सर? कर्नाटका जीत के लिए मैं पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को और अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं और कर्नाटक की जनता को बधाई देना चाहता हूं।
कर्नाटक की जीत हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कर्नाटक के जो लोकल हमारे नेता थे और उनकी जीत है, क्योंकि संगठन ने मिलकर चुनाव लड़ा। वहाँ के लोकल नेताओं को लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव लड़ा और कर्नाटक के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। कर्नाटक के जो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, उस पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। बीजेपी ने कर्नाटक के अंदर जो भ्रष्टाचार का आलम विचार रखा था, उस पर किसी भी विषय पे बात नहीं की। वो सिर्फ धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने बजरंग दल का नाम बजरंगबली से जोड़ दिया और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने वहाँ 42 रैलियाँ करी, लेकिन वो जिस भी रैली में जाते थे वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनको इस तरह शोभा नहीं देता था, वो बजरंगबली के नारे लगवाते थे। बजरंगबली जी की आस्था जो लोगों में थी, जनता में थी, उसके साथ वो खिलवाड़ कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। जनता ये बात समझ चुकी है, धर्म की राजनीति से चुनाव नहीं जीते जा सकते। जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा और जनता की समस्या को उठाना होगा। और इन्होंने किसी भी जनता से जुड़े मुद्दे पर बात नहीं करी और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जब कांग्रेस पार्टी उनसे सवाल पूछती थी, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे और आने वाले समय में जिस भी राज्य में चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को लेकर, लोकल संगठन को लेकर शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ेगा और वहाँ के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। और जो पार्टी संगठन को मजबूत संगठन को लेकर चलेगी, वो पार्टी ही चुनाव जीत सकती है। संगठन अगर मजबूत होगा तो पार्टी भी मजबूत होगी और जनता के बीच में हम अच्छी तरह जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ सकेंगे। ये तो जो बीजेपी कर रही है धर्म की राजनीति, ये लंबे समय नहीं चलने वाली, क्योंकि धर्म में लोगों की आस्था, बजरंगबली जी सबके हैं, बजरंगबली जी कांग्रेस के भी हैं और हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि राम जी किसके हैं और बजरंगबली जी किसके हैं। और बजरंगबली जी ने हमें आशीर्वाद दिया और बजरंगबली जी ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया और सच की जीत हुई और हमारे शीर्ष नेतृत्व की मेहनत और लोकल नेताओं की मेहनत की जीत हुई। और मैं दोबारा से कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वासनगर से ब्लॉक अध्यक्ष भी हो, आपसे जानने कर्नाटक की जो जीत हुई इस पर आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप कर्नाटक की सारी जनता को, कांग्रेस कार्यकर्ता को, जिन्होंने इतना अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया, मुँह तोड़ जवाब दिया एक तानाशाही सरकार को, बीजेपी को, मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आगे हमारी सरकार ने जो वादा किया है सारे वो पूरा करेंगे। आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये बजरंगबली जी के ऊपर मुद्दा इन्होंने छेड़ा। मुद्दा छेड़ने के लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा, संकट कटे कटे सब पीड़ा, जो सिमरे हनुमत बुद्धीरा। आपको पता होगा कि जिस भी जगह, और सबसे बड़ी बात हमारी खुशी की यह है कि 6 महीने में हमने 2 राज्य में इलेक्शन लड़े और दोनों राज्यों में हिमाचल भी हम जीत के आए हैं और अपना कर्नाटक भी हम जीत के आए हैं। बड़े अच्छे तरीके से कर्नाटक की जीत है। इस पर मैं फिर से एक बार सबको धन्यवाद दूँगा। देखो, हमारी पार्टी सब धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम से काम नहीं करती। अब इनके पूरी कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे के सारे मंत्री कर्नाटक में लग गए। इतनी रैलियाँ करी, आपको क्या बताऊं कि रैलियों करने के बाद अब हार का जब बात आई है तो वो नड्डा की फोटो आगे लगा रहे हैं। नहीं तो ये इलेक्शन लड़ते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। अब नरेंद्र मोदी जी को सामने आके या तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरे चेहरा चला नहीं, या तो पब्लिक के बीच में आके अपने माफ़ी मांगे। जिन चीज़ों को उन्होंने उठाया वो पब्लिक समझ चुकी है। हम 2 राज्यों में इलेक्शन जीते हैं तो पब्लिक जानती है कि कांग्रेस पार्टी काम करने वाली है, काम करती है। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सर पे घूमती थी, आज हमारे राज्यों में 500 रुपये का सिलेंडर है, राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर है, यहाँ तक हिमाचल में, और इस तरह भी हम 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे। क्योंकि गरीब जनता के लिए ही पार्टी खड़ी है, गरीबों के लिए पार्टी, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है। हमने कोई अमीरों का साथ के हिसाब से काम नहीं किया, ना कभी अमीरों। हमने मुद्दे वाली बात, राहुल गांधी जी हो गए, सोनिया गांधी जी होगी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के जितने भी तमाम बड़े लीडरों ने जो भी बात करी, मुद्दे की बात करी, उन्होंने स्टेट की बात करी, जो स्टेट की प्रॉब्लम थी उसके ऊपर इन्होंने अपने मुद्दे रखे। और बस मैं ये ज़्यादा ना कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी पार्टी इस बहुत अच्छी मार्जिन से जीती है और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी और तमाम कार्यकर्ता और तमाम
कर्नाटका के लीडर जो PCC लीडर है, तमाम उन लीडरों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। वासियों को और खास तौर से दिल्ली वासियों को, और फिर उसके बाद हमारे हरिनगर विधानसभा क्षेत्र असेंबली नंबर 28 के सभी क्षेत्रवासियों को आज एक अच्छा दिन, शुभ दिन, बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी ने जो हमें आशीर्वाद कर्नाटका में हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बना करके दिया है, इस उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इसी के बीच में हम सारे भाई यहाँ पे इकट्ठित होकर हमारे बीच में हमारे जो निगम के प्रत्याशी, हम तो यही कहेंगे, हमारे निगम पार्षद हमारे बीच में, हमारे और पूर्व ये अभी वो वहाँ पे अपने अध्यक्ष भी हमारे, और साथ में हमारे राजू यादव जी, हमारे BLA अपने देवेंद्र गर्गलाला जी, हमारे युवा साथी, साथ में हमारे जितेंद्र मारवा जी जो कि एक अच्छे उद्योगपति भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, हरिनगर की जनता से, हमारे निगम पार्षद जी भी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी भी, हमारे BLA साहब, हम सब हाथ जोड़ के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सभी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कल सुबह टंकी वाला पार्क, शहीद उधम सिंह पार्क हरिनगर में एक हम अपनी खुशियां बांटने का काम करेंगे। हर्षोल्लास से कल हमने वहाँ पे ढोल नगाड़े, मिठाइयां बांटेंगे, खुशियां मनाएंगे। आप सभी सादर आमंत्रित है, अपना आशीर्वाद देने का काम करें।